जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पर ये मेवा पाक व्रत के लिए और प्रसाद के लिए बनाया जाता है, जो काफ़ी फेमस है और सभी घरों में बनता ही है जहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही मेवा पाक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले ये है मखाने, और इसके बाद यहाँ पर है बादाम, काजू, अखरोट, सभी तरह के बीज और किशमिश। और हमने एक नारियल लिया है गोला, जो सूखा हुआ नारियल होता है, और इसको अभी मैं कद्दूकस करूँगी। तो ये पूरा नहीं लगेगा, ये आधे नारियल में ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं ग्रेट करना शुरू कर रही हूँ, और ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि ये मैंने हाफ़ ही घिसा है, और इतना नारियल, आधा नारियल हमारे लिए ग्रेट किया हुआ काफ़ी है। नियर अबाउट काफ़ी बड़ा नारियल था, तो ये आधा बहुत है। अब एक पैन गरम करके हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके रोस्ट करेंगे। और जैसे बादाम हम डालेंगे तो थोड़ी देर में चट चट की आवाज़ आने लगेगी, तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से फट जाएंगे और आवाज़ सुनाई दे रही होगा आपको, चट चट की आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाओ कि ये रोस्ट हो गया है। फिर इसके बाद हम काजू डालेंगे। बादाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हम अखरोट भी इसमें मिला देंगे और उसको भी थोड़ी देर चलाएंगे। बस 1-2 मिनट, 1 मिनट समझ लीजिए लगता है इसको रोस्ट करने में। और ये भी हो गया है। इसको भी जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होता है वैसे ही निकाल लेना है। इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, नहीं तो जल जाएगा। और ये घी में अच्छी तरह से भुन जाता है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें मखाने, और मखाने को भी बस थोड़ा सा ही कलर चेंज होने के पहले ही हमें निकाल लेना है। और इसको हम एक जार में, ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको हम दरदरा पीसेंगे ठंडा होने के बाद। तो इसको हमने जार में निकाल लिया है। और अब हम ये जो हमारे सीड्स हैं, इसमें पम्पकिन सीड भी है और वाटरमेलन सीड भी है। तो ये 2-3 तरह के सीड्स हैं जिनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और उसमें मिला देंगे ये ग्रेट किया हुआ नारियल, और साथ ही डाल देंगे ये किशमिश। इनको बहुत ही कम टाइम लगता है, बादाम और काजू के मुकाबले बहुत ही कम टाइम के लिए हमें सिर्फ बस गरम करना है। पैन तो हमारा काफ़ी गरम है ही, तो इसको हमें बस 2-4 बार चलाना है, उतना ही काफ़ी है। इसको ज़्यादा हमें नहीं पकाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम ये हमारे ड्राई फ्रूट्स तो तैयार हो गए हैं, सारे रोस्ट हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक अलग थाली में, और इसी पैन को हम इस्तेमाल करेंगे चाशनी बनाने के लिए, जिसे शीरा भी कहते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए ये पैन हमने रखा, और चीनी लेंगे। ये है 1 कप चीनी। तो ये टोटल जो ड्राई फ्रूट्स हैं, 5 या 6 वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स, टोटल 250 ग्राम वेट होता है। 50-50 ग्राम के 5 या 6 वैरायटी। तो ये 1 कप चीनी हमने डाल दी, और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। जितनी चीनी है उसका हाफ़ क्वांटिटी पानी डालना होता है इसकी चाशनी बनाने के लिए। बस अब हम इसको गरम करेंगे, और जैसे ही हम गरम करना शुरू करेंगे चीनी डिज़ोल्व होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। जितनी देर ये चाशनी तैयार हो रही है उतनी देर में हम ये ड्राई फ्रूट्स को दरदरा कर लेंगे।
कपड़े में लपेट कर और उसे बेलन से या किसी भारी चीज़ से हम कूटेंगे और उसको टुकड़ों में तोड़ना है, पीसना नहीं है। इसको हमें थोड़ा मोटे टुकड़े ही रखने हैं और जो बीच बीच में साबुत रह जाए उसको अलग करके हम ऐसे दोबारा कूट लेंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बारीक रखना है तो एक बार मिक्सी में डाल के एक पल्स चला लें तो उससे भी हो जाता है। और ये है मखाना, ये भी दरदरा हमने पीसा है, ये बहुत मोटा है। बारीक पाउडर किसी भी चीज़ का नहीं करना है। अब ये चाशनी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तो इसको हम चलाते हुए टेस्ट करके देखेंगे कि ये हो गई है या इसको हमें और पकाना है। तो उंगली में इसको 2 उंगलियों के बीच में हम चाशनी को लगा के ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से चेक करेंगे। इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है, अभी हमें इसे और पकाने की ज़रूरत है। चने की बर्फ़ी, जो भुने हुए चने होते हैं उसकी बर्फ़ी की रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी भी, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चाशनी को अभी हम ऐसे ही चलाते जाएंगे नीचे से कि ये जल ना जाए। मूंग दाल हलवा, ये बिना भिगोए मूंग दाल हलवा बनाने की रेसिपी है। अब हम इसको दोबारा टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े से तार बनने शुरू हुए हैं। इसको हम और टेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए अब तार बनना शुरू हो गए हैं। 1 या 2 तार हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो ये तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। इससे ज़्यादा हम गरम नहीं करेंगे, नहीं तो बर्फ़ी इतनी हार्ड हो जाएगी कि खाने में दिक्कत आएगी। तो बस अब ये हमने गैस को बंद कर दिया और इसमें हम ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने कलेक्ट किए थे और कूटा था या पीसा था, उन सभी को हम इसमें चाशनी में मिक्स कर देंगे। ये गए सारे ड्राई फ्रूट। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर 1 कप चीनी लेते हैं, ये हमने मखाने का दरदरा पाउडर भी डाल दिया, 1 कप चीनी में 250 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी और वैरायटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन टोटल में 250 से 300 ग्राम के बीच में ड्राई फ्रूट्स हों। ये हमने डाला इसमें इलायची, पिसी हुई इलायची 1 चम्मच। तो उसके हिसाब से 1 कप चीनी लेना है हमें जब आपके ड्राई फ्रूट्स 250 ग्राम हो। ये आप अंदाज़ा बना सकते हैं, मेज़रमेंट बना सकते हैं। अब कोई ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा है या कम है वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, पर ये ध्यान रखना है कि 1 कप चीनी में 250 के करीब 250 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट्स हमें ऐड करने हैं टोटल, अगर आप वेट से देखते हैं तो। और नहीं तो ये समझ लीजिए 50-50 ग्राम 5 या 6 वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स हमें 1 कप चीनी के साथ तैयार करना है। तो आपका ये मेवा पाक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने ये चीनी में सारी चीज़ें मिक्स करके उसे दबा दिया और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे बाद हम उसको इजीली कट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कितनी आसानी से वो कट रहा है, और हम इसको बर्फ़ी के टाइप के चौकोर पीसेस बना लेंगे। जब ये गर्म होता है तब आप चाकू से थोड़े निशान बना के छोड़ सकते हैं, तो बाद में काटने में इजी रहता है, नहीं तो वो टूटता है। तो जब इसको गरम गरम हम थाली में दबाते हैं, उसी समय इसमें चाकू से एक हल्का सा निशान लगा के छोड़ देना चाहिए, तो बाद में काटने में थोड़ा इजी रहता है। बस इस तरह से हमने ये देखो बर्फ़ी के टाइप के पीसेस काट लिए हैं
और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से कट जाते हैं। इस तरह से। और ये रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा हो जाता है, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर पीछे से देखें तो ये बहुत अच्छा मेवा पाक तैयार हो गया है। इसको फास्ट में भी खा सकते हैं और इसको प्रसाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बस ये इस तरह से हमने ये पीसेस निकाल लिए हैं सारे। और हर साल ही हमारे यहाँ तो ये बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आपने नहीं बनाया है तो आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये मिठाई तैयार है। इसको जन्माष्टमी के अलावा भी वैसे भी हम कभी भी बना सकते हैं। और ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, उनको ये भोग लगाया गया है। तो आप बताइएगा आपने कैसे बनाया और कैसा बना आपका। फिर मिलेंगे। बाय बाय।